नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस विस्तृत मैराथन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी, एक ऐसा विषय जो यूजीसी नेट हिंदी, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में कहानी आधुनिक गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। कम शब्दों में जीवन की किसी एक घटना, अनुभव, भावना या संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही कहानी का उद्देश्य है। आज की इस कक्षा में हम विस्तार से समझेंगे हिंदी कहानी का विकास, पहली हिंदी कहानी का विवाद, प्रेमचंद्र और कहानी कला, नई कहानी आंदोलन, प्रमुख कथाकार, महत्वपूर्ण कहानियाँ, समकालीन कहानी, उदय प्रकाश तक की कहानी यात्रा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी कहानी क्या है? कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष, घटना या अनुभव का संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी सत्य का प्रस्तुत करना भी होता है। कहानी में सामान्यतः निम्न तत्व पाए जाते हैं: कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी कहानी का उद्भव। हिंदी कहानी का आधुनिक स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विकसित हुआ। भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा, मुद्रण कला और पत्र पत्रिकाओं के विकास ने कहानी विधा को जन्म दिया। पहले हिंदी कहानी का विवाद। यूजीसी नेट पे यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं रानी केतकी की कहानी लेखक ईशा अल्लाह खां, जबकि आधुनिक हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में प्राय माना जाता है इंदुमती, जिनके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन आधुनिक हिंदी कहानी को वास्तविक पहचान दिलाने का श्रेय जिस रचना को दिया जाता है वो है उसने कहा था। लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का स्थान हिंदी कहानी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये प्रेम, त्याग और कर्तव्य की अनूठी कहानी है। कई आलोचक इसे आधुनिक हिंदी की पहली उत्कृष्ट कहानी मानते हैं। यूजीसी नेट के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रेमचंद्र का आगमन। अब हम पहुंचते हैं हिंदी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण कथाकार मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी कहानी का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने कहानी को मनोरंजन से निकालकर समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ा। उनकी कहानियों में दिखाई देता है किसान जीवन, गरीबी, शोषण, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदना। प्रेमचंद्र की कहानी कला। प्रेमचंद्र ने पहली बार भारतीय गांव को कहानी का केंद्र बनाया। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। वे आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। उनके प्रमुख कुछ कहानियों के बारे में अब हम बात करेंगे। पंच परमेश्वर, जो न्याय और निष्पक्षता पर आधारित कहानी है। ईदगाह, हामिद और उसकी दादी अमीना की मार्मिक कथा। ये प्रेम, त्याग और संवेदना की कहानी है। पूस की रात, किसान जीवन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण। मुख्य पात्र है हल्कू। कफन, प्रेमचंद्र की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। मुख्य पात्र है घिसू और माधव। ये कहानी गरीबी, सामाजिक विडंबना और मानवीय पतन का चित्रण करती है। जयशंकर प्रसाद प्रख्यात मुखर कवि और नाट्यकार थे, लेकिन उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। उनकी कहानियों में भावुकता, सौंदर्य, आदर्शवाद, मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं आकाशदीप, पुरस्कार, ग्राम। जयनंद कुमार। जयनंद हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक दृष्टि लेकर आए। उन्होंने
बाहरी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन पर अधिक ध्यान दिया। उनकी कहानियों में आत्मसंघर्ष और मानसिक द्वंद्व दिखाई देता है। अज्ञेय। अब बात करते हैं अज्ञेय की। अज्ञेय हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने कहानी में आधुनिकता, बौद्धिकता और मनोवैज्ञानिक गहराई को स्थान दिया। उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्तित्व की खोज प्रमुख विषय है। यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कथाकार हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रगतिवादी कहानी की। 1936 के बाद हिंदी कहानी में प्रगतिवाद का प्रभाव बढ़ा। इस धारा के लेखकों ने समाज के शोषित वर्ग की समस्याओं को कहानी का विषय बनाया। मुख्य विशेषताएं हैं यथार्थवाद, सामाजिक परिवर्तन, वर्ग चेतना और प्रगतिशील दृष्टिकोण। नई कहानी आंदोलन। अब हम हिंदी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन पर आते हैं। 1950s के दशक में हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन व्यक्ति के अकेलेपन, तनाव, टूटते संबंधों और आधुनिक जीवन की समस्या पर केंद्रित था। नई कहानी के केंद्र समाज नहीं बल्कि व्यक्ति बन गया। नई कहानी के 3 प्रमुख स्तर है: मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। यूजीसी नेट में यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाता है, तो मोहन राकेश के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन का अकेलापन और मानसिक संघर्ष दिखाई देता है। उनके प्रमुख कहानियां हैं मलबे का मालिक और मिस पाल। राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक है राजेंद्र यादव। उनकी कहानियां मध्यवर्गीय जीवन और बदलते संबंधों का चित्रण करती है। प्रमुख कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर ने आधुनिक समाज की विसंगतियों को अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। उनके प्रमुख कहानियां हैं राजा, निर्बसिया और दिल्ली में एक मौत। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नई कहानी के अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार है। उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना और प्रतिनिधि लेखक माना जाता है। उनकी कहानियों में अकेलापन, स्मृति, अस्तित्वबोध, आधुनिक मनुष्यों की पीड़ा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी प्रमुख कहानी है परिंदे। कई आलोचक परिंदों को नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण शुरुआत मानते हैं। मन्नू भंडारी। हिंदी कहानी में स्त्री चेतना की महत्वपूर्ण आवाज़ है मन्नू भंडारी। उनकी कहानियाँ महिला जीवन और सामाजिक संबंधों की जटिलताओं को व्यक्त करता है। प्रमुख कहानी है यही सच है। इसी कहानी पर प्रसिद्ध फिल्म रजनीगंधा बनी थी। उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा ने आधुनिक महिला जीवन की समस्याओं को कहानी का विषय बनाया। उनकी प्रमुख कहानी है वापसी। यूजीसी नेट में अत्यंत महत्वपूर्ण है उषा प्रियंवदा और उनकी कहानी। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी के प्रमुख कथाकार है। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कहानी है चीफ की दावत। अमरकांत। अमरकांत हिंदी कहानी के यथार्थवादी कथाकार है। उन्होंने निम्न मध्यम वर्ग की जीवन को कहानी का विषय बनाया। प्रमुख कहानी है दोपहर का भोजन। ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन हिंदी कहानी में नई संवेदनाओं के कथाकार माने जाते हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन की विडंबनाएं दिखाई देती है। दूधनाथ सिंह। समकालीन हिंदी कहानी के प्रमुख लेखक है दूधनाथ सिंह। उनकी कहानियों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना दिखाई देती है। काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने बनारस और भारतीय समाज के बदलते स्वरूप को कहानी का विषय बनाया। उदय प्रकाश। अब हम समकालीन हिंदी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण नाम पर आते हैं उदय प्रकाश।
उदय प्रकाश समकालीन हिंदी कहानी के प्रमुख कथाकार हैं। उनकी कहानियों में भूमंडलीकरण, भ्रष्टाचार, व्यवस्था का विफलता, आम आदमी का संघर्ष दिखाई देता है। उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियां हैं तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, बारेन हेस्टिंग्स का सार। उदय प्रकाश की विशेषताएं: तीखा सामाजिक यथार्थ, व्यंग्य, राजनीतिक चेतना, आधुनिक भारतीय समाज का चित्रण। हिंदी कहानी की प्रमुख धाराएं: आदर्शवादी कहानी, प्रारंभिक दौर, यथार्थवादी कहानी, प्रेमचंद्र, प्रगतिवादी कहानी, जसपाल, मनोवैज्ञानिक कहानी, जैनेन्द्र अज्ञेय, नई कहानी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, स्त्रीवादी कहानी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, समकालीन कहानी, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह। अब यूजीसी नेट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली कहानीकार जो कि विवादित है, रानी केतकी की कहानी। पहली आधुनिक कहानी, इंदुमती। पहली उत्कृष्ट आधुनिक कहानी, उसने कहा था। कहानी सम्राट, प्रेमचंद्र। नई कहानी के 3 स्तंभ, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। नई कहानी की महत्वपूर्ण रचना, परिंदे। स्त्री चेतना का प्रमुख कथाकार, मन्नू भंडारी। समकालीन कहानी के प्रमुख लेखक, उदय प्रकाश। याद रखिए, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ईदगाह प्रेमचंद्र, कफन प्रेमचंद्र, परिंदे निर्मल वर्मा, यही सच है मन्नू भंडारी, वापसी उषा प्रियंवदा, चीफ की दावत भीष्म सहानी, मोहनदास, उदय प्रकाश। हिंदी कहानी का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं है, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, संघर्ष और बदलती मानवीय संवेदनाओं का इतिहास भी है। यदि आप प्रेमचंद्र से उदय प्रकाश तक की इस यात्रा को समझ लेते हैं तो यूजीसी नेट हिंदी में कहानी से जुड़े अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगर ये मैराथन लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।